हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यासपीठ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट। किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? अगर एक सिक्का उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो चांस क्या होगा? वही उसकी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। If a card is drawn from pack of card, what is probability of getting red color card? ताश की गड्डी में से अगर हम एक पत्ता निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होगा वो रेड कलर का कार्ड होगा? मतलब कि क्या उसकी प्रायिकता होगी, क्या उसका चांस होगा कि वो रेड कलर का कार्ड होगा? तो जो भी किसी इवेंट के होने की चांस होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की जो आशा होती है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। इन अ क्रिकेट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस? अगर एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीतेगी? तो दीज ऑल आर द चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, और उस चांस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का बड़ा ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है उसके फेवरेबल केस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। जैसा नेक्स्ट आगे एग्जांपल में आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। यहां P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। और सिमिलरली देयर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी टू कैलकुलेट नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना के नहीं घटित होने की भी प्रायिकता कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं Q। Q इक्वल्स टू 1 माइनस P। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। Now we calculate probabilities. If a coin is tossed, what is the probability of getting head? तो जब हम ये निकालना चाहते हैं कि एक सिक्के को अगर उछाला जाए तो उससे हेड आएगा या टेल, या हेड आएगा, तो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ये देखते हैं कि एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो यहां दो केस हो सकते हैं, ओनली टू केसेस। वो दो केस क्या होंगे? या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। ये हेड है और ये टेल है। यहां हमसे पूछा गया है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो P कैलकुलेट करने का मींस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। हियर वी फाइंड टोटल केसेस इज 2। अगर एक कॉइन लेते हैं अपन तो उस कॉइन में दो केस होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। तो टोटल केसेस इज 2, और फेवरेबल हेड आने के लिए कितना है इवेंट है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। लुक एट दी अनदर एग्जांपल। If card is drawn from pack of card, what is the probability of getting red color card? अब अगर हम कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स में 26 रेड कलर कार्ड्स होते हैं और 26 ही ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज 52, red color cards 26, so P equals to 26 upon 52. These are the favorable and this is the total. When total favorable is divided by total, you get the probability. See this, there are 26 red color cards and 26 black color cards.
Now it is for your exercise that in a cricket match of India versus Australia, what is the probability that India wins? So total matches played 143 and won in 53 matches. मतलब India won in 53 matches. So you have to calculate the probability that India will win the match. इंडिया के भारत के जीतने की प्रायिकता आपको कैलकुलेट करनी है. ऐसे ही लास्ट में जब ये लेक्चर खत्म होगा तो लास्ट में मैंने एक आपको टेस्ट योर नॉलेज करके एक असाइनमेंट दिया है जिसका आप आंसर, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. और पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में दें. नाउ व्हाट इज इवेंट? जैसा कि प्रोबेबिलिटी पढ़ा है आपने और उसमें आपने ये देखा है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो व्हाट इज द इवेंट? इवेंट किसे कहते हैं? तो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है और उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज द इवेंट, घटना. जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज द एक्सपेरिमेंट. मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालना इज एन एक्सपेरिमेंट, बट जब वो गिरेगा और हेड आएगा या टेल आएगा दैट इज द इवेंट. इन द सेम वे ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, एक्सपेरिमेंट. एक कार्ड निकाला, वो एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो क्या आया, रेड आया, ब्लैक आया, कैसा कलर का कार्ड आया, कौन सा कार्ड आया, इज द इवेंट. व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट? सिंपल मीन्स ओनली वन पॉसिबिलिटी, सिंगल पॉसिबल आउटकम. जब भी किसी इवेंट के होने की सिंगल पॉसिबिलिटी होती है तो उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं. जैसे टॉसिंग अ कॉइन. अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो सिर्फ हेड और टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है. ड्रॉइंग अ क्वीन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, तो क्वीन एक ही आ सकती है. थ्रोइंग डायस एंड 6 अपवर्ड. जब आप डायस थ्रो करेंगे, डायस जिस पर 6 नंबर्स बने हुए होते हैं, ऐसा ये, तो थ्रोइंग डायस एंड 6 अपवर्ड, 6 आए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी, चांस क्या है, एक ही चांस होता है, तो उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं. कंपाउंड इवेंट is when 2 or more events occur simultaneously, like drawing 3 balls from a bag containing 8 white and 4 balls. अगर किसी बैग में 8 balls and 4 black balls हैं, सॉरी 8 white and 4 black balls हैं, और उसमें से अगर आपने 3 balls ड्रॉ करी है तो इट मे बी अ 3 ब्लैक, 3 white और 3 white black, वॉट एवर इट इज. तो वो 3 इवेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके ऑकर करने की. इट इज कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट. इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड बोथ आर क्वीन, इट इज अ कंपाउंड इवेंट. अगर एक ही कार्ड क्वीन आ रहा है इट इज द सिंपल इवेंट, बट अगर दोनों ही क्वीन आ रहे हैं तो वो कंपाउंड इवेंट. नाउ व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? व्हेन occurrence of one event restrict the occurrence of another, that is the mutually exclusive event. या two events are called mutually if they cannot occur at same time. जब वो same time पे नहीं occur कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, mutually exclusive event कहते हैं. tossing of a coin, drawing a card, throwing of a dice, ऑल दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. क्योंकि अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता, हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता. कार्ड्स में जब ब्लैक कलर का कार्ड आएगा तो रेड नहीं आ सकता, जब रेड आएगा तो ब्लैक नहीं आ सकता. और अगर आपने डायस थ्रो किया है तो डायस थ्रो में कोई भी एक नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है. अगर 6 आएगा तो 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 5 नहीं आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट? 2 events are called independent if the outcome of one event does not affect the outcome of another. जब एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है. जैसे कॉइन इज टॉस 2 टाइम, पहले कॉइन टॉस किया, फर्स्ट टाइम इट इज हेड एंड सेकेंड टाइम इट इज टेल. तो फर्स्ट टाइम हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2.
सेकेंड टाइम हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, तो दोनों ही टाइम में प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं हुई, आउटकम इफेक्ट नहीं हुआ, इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। Two cards are drawn from pack of card one by one. First card is replaced before second draw. दूसरा कार्ड निकालने से पहले पहला कार्ड वापस उसकी जगह पे रख दिया गया। फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। तो अगर हम ये देखते हैं कि एक कार्ड निकालते हैं, ब्लैक कलर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। हमने वापस उसको उसकी जगह पर रख दिया है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट रेड था वही 26/52, तो फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। If two 6-face dice are thrown together and probability of receiving number 4 on first dice and 4 in second dice not affect each other. Now what is dependent event? उल्टा, independent का उल्टा कर दे कि दो जब इवेंट होंगे और एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को वो इफेक्ट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। Two cards are drawn from pack of cards without replacing. Find first card is red and second is black. तो first card is red, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52, और सेकंड कार्ड ब्लैक कलर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 25/51। दैट इज दी चेंज हो गई, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी। इफ देयर आर 5 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग, अगर 5 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल इन फर्स्ट ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल बॉल्स, नाउ टोटल बॉल्स आर 5 + 3 = 8, ब्लैक बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल 5, व्हाइट बॉल्स कितनी है, व्हाइट बॉल्स 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल इज ड्रॉन 5/8, क्योंकि इस 5 में से आ सकती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो इसी में से आ सकती है। नाउ अब वो बॉल वाज कीप्ड असाइड, साइड में रख दिया, उसको वापस बैग में नहीं डाला गया, तो व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 है, दैट इज 3/7। What is exhaustive event? जब टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं आर दी सेम, दैट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम इज सेम। फॉर एग्जाम्पल, while tossing a dice the possible outcomes are 1 2 3 4 5 and 6। एक डायस अपन थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है उनके आने की, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कितने होते हैं 6 होते हैं। Tossing of a coin is also a exhaustive event. Overlapping event, when a part of event is happened with another part of the event, just like this A and B. This part is the, for example, drawing a red diamond card or drawing an ace card। एक रेड डायमंड कार्ड निकालना और एस कार्ड निकालना, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। ये कार्ड्स है, सारे डायमंड्स है, तो डायमंड कार्ड भी हो सकता है, इट मे बी ए डायमंड कार्ड और इट मे बी ए एस कार्ड, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं ओवरलैपिंग है, इट इज दी ओवरलैपिंग लाइक दिस। इट मे बी अ डायमंड कार्ड और इट मे बी अ एस, ये एक डायमंड कार्ड है और ये एक एस है, बट एस भी तो डायमंड का हो सकता है, इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ इवेंट। नाउ द समरी, व्हाट वी हैव लर्न, प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, कैलकुलेशन, number of favorable event and total upon total number of cases. Same in this way we can also calculate Q1 minus P, that is probability of not happening an event। एक इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के क्या होता है 1।
फिर हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा। इवेंट का मतलब क्या होता है? आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट, सिंपल एंड कंपाउंड, जब एक पॉसिबिलिटी होती है और एक से ज्यादा कंपाउंड होता है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को होने से रोकता है। प्रोबेबिलिटीज जब चेंज हो जाती है तो डिपेंडेंट नहीं होती है, तो इनडिपेंडेंट। एग्जॉस्टिव, जब पॉसिबिलिटीज, आउटकम और टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल होते हैं। और ओवरलैपिंग, जब दोनों का साथ में होता है। नाउ दिस इज फॉर योर टेस्ट, योर नॉलेज। आप इन सब के आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग।